अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पिता। तू सच्चा और पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर है। हमेशा तू ज्योतिमय में रहता, हमेशा सच्चाई के साथ तू कार्य करता है और तेरा कार्य आज दिखता है पिता। धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी शक्ति और आपकी योजनाओं के लिए। तेरे विचार और हमारे विचार में बहुत फर्क है पिता, इसलिए प्रभु आध्यात्मिकता में आपके विचारों के साथ हमें अगुवाई करो। हर एक भाई बहन जो क्लास सुनते हैं, क्लास करते हैं, प्रभु आप उनके जीवन में काम करो पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग इफिसियों की किताब में है, आखिरी पॉइंट है। हम लोग चौथा अध्याय 1 से छठवां अध्याय 20 तक है, तो हम लोग 4 पॉइंट कवर किया। करेक्ट। कलीसिया में चौथे अध्याय में, व्यक्तिगत जीवन में चौथे अध्याय 17 वचन 5वें अध्याय 20 तक। ओके, इफिसियों का, फिर परमेश्वर में, परिवार में, फिर कार्य में। आज हम लोग करेंगे आत्मिक युद्ध में, ठीक है। ये छठवां अध्याय आत्मिक युद्ध, छठवां अध्याय 10 से 20। ओके, और वहाँ पर एक वचन है 12 वचन में, हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। ओके, कई सारी बातें यहाँ पर देता। हमारे युद्ध उन लोगों के साथ है जो आसमान में आज है, अदृश्य है, और ये सारे आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। शैतान जिसको कहते हैं परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के बगावत करने वाले दूत, स्वर्गदूत, परमेश्वर के खिलाफ में जाने वाले स्वर्गदूत है सारे। यही आज दुष्टता फैलाते हैं, दुष्टता लाते हैं और दुष्टता में इंसानों को ले जाते हैं। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके 3 शत्रु हो जाते हैं। पहला शैतान, संसार और शरीर, ये 3 एक विश्वासी के शत्रु है। तो इसीलिए इनसे लड़ने के लिए हमें ये संसार की हथियार की जरूरत नहीं, अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मिक अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पौलुस हर एक बात बताने के बाद आज आत्मिक लड़ाई के ऊपर आप कैसे विजय पा सकते हैं और उसका सामना कैसे कर सकते हैं, पौलुस समझा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अतः मैं पौलुस कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान देता है। यहाँ पर पौलुस एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो जगह है उस पर ध्यान देने के लिए कहता है। आत्मिक युद्ध, आत्मिक लड़ाई, ठीक है। मसीही युद्ध मनुष्य के विरुद्ध नहीं, पर दुष्ट की सेना और शक्ति के विरुद्ध, ठीक है। मसीहियों की युद्ध मनुष्य के विरुद्ध नहीं, पर दुष्ट की सेना और शक्ति के विरुद्ध। दुष्ट की सेना और शक्ति के विरुद्ध, डैश दीजिए और कंटिन्यू लिखिए। शैतान और उसकी दुष्टात्माओं की सेना, शैतान और उसकी दुष्टात्माओं की सेना से
ओके। शैतान और उसकी दुष्टात्माओं की सेना से विश्वासी प्रभावशाली ढंग से इस आत्मिक युद्ध में जुट जाता है। ओके, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं, 4 पॉइंट, ठीक है। परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होने से, परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होने से आप प्रभावशाली हो सकते हैं। आप प्रभावशाली हो सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, खाली इतना लिखिए, परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होने से। दूसरा, परमेश्वर की सब कवच धारण करने से, परमेश्वर की सारे कवच धारण करने से। तीसरा, शैतान के आक्रमण के विरुद्ध विश्वास में स्थिर खड़े रहने से। शैतान के आक्रमण के विरुद्ध, ओके, शैतान के आक्रमण के विरुद्ध विश्वास में स्थिर खड़े रहने से। ओके, नेक्स्ट, आत्मा में हर समय अपने और दूसरे मसीहों के लिए प्रार्थना करने से। आत्मा में हर समय अपने और दूसरे मसीहों के लिए प्रार्थना करने से। आत्मा में हर समय अपने और दूसरे मसीहों के लिए प्रार्थना करने से। ओके, ये 4 पॉइंट एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। और इसमें एक बात ये नोट कर सकते हैं आप, जीवन वास्तव में एक आत्मिक युद्ध है। जीवन वास्तव में एक आत्मिक युद्ध है। जीवन वास्तव में एक आत्मिक युद्ध है जो आत्मिक तल पर आत्मिक युद्ध के हथियारों से लड़ा जाना चाहिए। आत्मिक तल पर आत्मिक युद्ध के तल 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 आत्मिक तल आत्मिक युद्ध के जो आत्मिक तल पर आत्मिक युद्ध के हथियारों से लड़ा जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो आत्मिक तल पर आत्मिक युद्ध के हथियार से लड़ा जाना चाहिए। ओके, ठीक है। ये था आपका 5वां पॉइंट। तो इसमें अरे भाई पूरे पहले से जो पूरा कर कंप्लीट किए ना, चौथा पॉइंट लिखे थे आपने। हाँ, आपने विश्वासियों का व्यवहार यानी कि प्रयोग विभाग में 5 पॉइंट दिया गया, ये कंप्लीट हो गया। ये प्रभावशाली के कितने पॉइंट थे? 4 पॉइंट थे। 4 पॉइंट नहीं है? हाँ, 5 नहीं है, वो तो नोट दिया। पॉइंट डालने कौन बोलो? नहीं डाला। बोल रहे हैं। ओके।
ओके, तो अब आपकी किताब खोलिए, इफिसियों की किताब, छठवां अध्याय 11-12 वचन को मैं थोड़ा सा बताना चाहता। बांध लो, 11 वचन में क्या था, बांध लो। यह विश्वासी का दायित्व है, यह विश्वासी का दायित्व है। ठीक है, 11 वचन में परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बोलता ना, बांध लो। ठीक है, एक विश्वासी का, यह विश्वासी का दायित्व है। हथियार इस समय पौलुस के चौकसी रोमी सैनिकों के द्वारा की जा रही थी। जब वह लिख रहा था, पौलुस जेल में था और उसके रोमी जो सिपाही थे उनके द्वारा चौकसी निगरानी रखा जा रहा था पौलुस को। तभी ये पौलुस इस तरह से सोच रहा था और उसकी तुलना उन सैनिकों के द्वारा किया। चौकसी सेना के द्वारा की जा रही थी, युक्तियों यानी कि चालाकी, धूर्तता, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, इसलिए कहता बांधोगे तभी खड़े रह पाओगे। क्या बांधोगे? परमेश्वर की हथियार। ठीक है, 12 वचन में कहता शैतान की सेनाओं में, क्योंकि यह हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इनके साथ लड़ाई है हमारी, इंसान के साथ नहीं, इंसान के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन शक्तियों के द्वारा अदृश्य। ठीक है, इसमें 12 वचन में इस प्रकार समझाता, शैतान की सेनाओं में सम्मिलित दुष्ट आत्माएं, ठीक है, दुष्ट आत्माएं सारे विश्वासियों के शत्रु है। सारे जो सेनाएं शैतान की, वो सारे विश्वासियों के शत्रु है। ये हमेशा प्राणघातक युद्ध के लिए संगठित रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बांधना समझना। ओके, अब हम लोग छठवां अध्याय 21 से 20 समाप्ति, 21 से 24 में समाप्ति है। ऐसा जैसा किए थे ना, अध्याय 6 21 से 24। ठीक है, समाप्ति। समाप्ति लिख लीजिए जैसे भी। मापा, इसमें मैं ये नहीं दिया, डंडी गांधी जी ले गया। ओके, पौलुस अपनी पत्री को इन सब के लिए जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, शांति, प्रेम, अनुग्रह के आशीर्वाद से समाप्त करता है। पौलुस का हर एक पत्री में आप इन चीजों को देखेंगे, शांति, प्रेम और अनुग्रह। इफिसियों वास्तव में व्यक्तिगत मसीहों और उतनी ही कलीसिया के लिए सही विश्वास और व्यवहार के लिए नियमावली है। ठीक है, हर एक विश्वासी के लिए कलीसिया के सही विश्वास और व्यवहार के लिए एक नियमावली है इफिसियों की किताब। तो इफिसियों का किताब यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग अब चलेंगे फिलिपियों की किताब में। ठीक है, कुछ बातें आप लिख सकते हैं, नोट्स। ठीक है, यहाँ पर लाइन देकर यहाँ पर लिख सकते हैं आप एक। ठीक है, तो ये लिखिए, विश्वासी को होना चाहिए। ये दिया था क्या मैंने? दिया था। परमेश्वर की शक्ति से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में बलवान। लिख लीजिए।
ये सिर्फ नोट से आप देख सकते हैं। उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है। उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है। विश्वास के द्वारा है। उद्धार परमेश्वर का दान है, कोई भी कमा नहीं सकता। ठीक है, ओके। विश्वासियों को होना चाहिए 3 बातें उसी में लिख लीजिए। विश्वासियों को होना चाहिए। पहला, परमेश्वर की शक्ति से अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत होना चाहिए। परमेश्वर की शक्ति से अपनी भीतरी मनुष्य तत्व में बलवंत होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्रेम में जड़ पकड़े और नींव डाले। प्रेम में जड़ पकड़े और नींव डाले। तीसरा, परमेश्वर की भरपूरी से भरे हुए होना चाहिए। परमेश्वर की भरपूरी से भरे हुए होना चाहिए। ये 3 बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सिर्फ यहां है ऐसा लिखिए। यहां है, ठीक है। अब इसमें ऐसा देकर लिखिए। मैं कुछ बातें बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां है इफिसियों में क्या है? एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर और सबका एक पिता। पहले भी दिया था, बाद में लिख लीजिए, याद रहे। एक देह, एक आत्मा, एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर और सबका एक पिता। विश्वास, बपतिस्मा, परमेश्वर और सबका एक पिता। एक परमेश्वर और सबका एक पिता। ओके, ठीक है। धार्मिक जीवन में प्रवृत्ति और कर्म दोनों हैं। धार्मिक जीवन में यानी कि विश्वासी के जीवन में प्रवृत्ति और कर्म दोनों हैं। ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको करना है, ठीक है, विश्वासी को चाहिए ठीक है, ओके। कोई अहितकर वचन ना बोले। कोई अहितकर, दूसरों के हित के लिए सोचो, अहितकर बातें मत बोलो। ठीक है, ओके। कोई अहितकर वचन ना बोले,
क्रोध को शीघ्र समाप्त करो, क्रोध को शीघ्र समाप्त करो। पाप से पवित्र आत्मा को उदास ना करो, पाप से पवित्र आत्मा को उदास ना करो। ओके, पाप से पवित्र आत्मा को उदास ना करो। इन्हें दूर करो, किसको? लिखो तो मैं बता रहा हूँ किसको। इन्हें दूर करो, लिख दिए? लिखिए, कड़वाहट, रोष, उपद्रव, निंदा, द्वेष, कड़वाहट, रोष, उपद्रव, निंदा, द्वेष, ये दूर करना है। द्वेष ये दूर करना, ठीक है? और किसी को दूर मत करो। नेक्स्ट, दयालु, दयालु, करुणामय और क्षमाशील बनो। दयालु, करुणामय और क्षमाशील बनो। ओके, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से रहो। परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से रहो। ठीक है? नेक्स्ट, यौन दुराचार से दूर रहो। यौन दुराचार से दूर रहो। ठीक है? नेक्स्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट और मूर्ख और अश्लील बातों से दूर रहो। अस्पष्ट और मूर्ख और अश्लील बातों से दूर रहो। ठीक है? हो गया? सब भलाई, धार्मिकता, सब भलाई, धार्मिकता और सत्य में सब भलाई, धार्मिकता और सत्य में ज्योति की संतानों के समान रहो। सत्य में ज्योति के संतानों के समान रहो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट, जो बातें परमेश्वर को प्रसन्न होती है, जो बातें परमेश्वर को प्रसन्न होती है, देती है, होती नहीं, जो बातें परमेश्वर को प्रसन्न देती है, प्रसन्नता देती है, प्रसन्नता देती है, उन्हें सीखने का प्रयत्न करो। ओके, उन्हें सीखने का प्रयत्न करो।
ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धिमान लोगों के समान सावधानी से रहो। बुद्धिमान लोगों के समान सावधानी से रहो। ठीक है। डेश देकर समय का सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग करो। आलसी या मूर्ख ना बनो। आलसी या मूर्ख ना बनो, पर परमेश्वर की इच्छा समझो। ठीक है। ये विश्वासियों को चाहिए। समझ गए? ये सारी चीजें विश्वासियों को चाहिए। ओके, आखिरी एक पॉइंट जो ये बालकों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो विश्वासी लोग, खास करके विश्वासी लोग में, इसी में आएगा ये नहीं वो अलग। बालकों को अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। और 2 पॉइंट ले लीजिए, पति और पत्नी के। चाहिए? हो गया। पत्नी को अपने पतियों के अधीन रहना चाहिए, जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए। पतियों को अपने पत्नियों से प्रेम करना चाहिए, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। ओके, हो गया। और उसी में ही पत्नियों को अपनी पत्नियों से प्रेम रखना चाहिए, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। ओके। इन वचनों को पढ़ के आना है। कुछ वचन में दे रहा हूं, उन वचनों को पढ़ के आना है। ठीक है। ऐसा है 59, 16, 17। दानियल पहला 1 से 21। रोमियो का 8वां अध्याय 12 से 17 और 29, 30। रोमियो का 8वां अध्याय 12 से 17 और 29 और 30।
ओके। कुलुसियों का 3 अध्याय 5 से 10। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9। कौन सा दिया? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय वचन 8। ठीक है। 13 का 8 में देखेंगे कि परमेश्वर का मेमना जो सृष्टि होने से पहले से वध किया गया, परमेश्वर की विचार में ना बोल देना कि वो जब प्लान किया उसी समय हो गया वध, सामने नहीं आया था। पर देखते हैं हम 3000-2000 साल पहले, 2-2500 साल पहले यीशु मसीह सामने आया और क्रूस पर बलिदान हुआ, वही मेमना। ठीक है, यही था, ये था इफिसियों का किताब खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे फिलिपियों की किताब में। ठीक है, फिलिपियों का किताब में चलेंगे। ये भी जेल में जब पौलुस था तभी लिखा था। फिलिपियों का किताब सिर्फ 4 अध्याय है। ठीक है, सिर्फ 4 अध्याय। और ये किताब इसलिए लिखा गया जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा स्वभाव रखना, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा स्वभाव रखना, इस किताब का विषय पूरी तरह से। ओके, यीशु ख्रिस्त जैसा स्वभाव होना, उसे तुम्हें आनंद होगा। जो इंसान यीशु मसीह के जैसा स्वभाव रखता है उसको आनंद मिलता है। इस पत्री में पौलुस हमें बहुत सारी चीज़ों में अगुवाई करता, और ये 61 से 65 के अंदर ही लिखा गया, और इसका लेखक पौलुस है। ठीक है, और एक बातें जो मैं बताता हूँ, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं मिल रहा तो नहीं, सही। ठीक है, इस 61 में लिखी गई है फिलिपियों की किताब। पौलुस ने लिखा जेल के अंदर जब था, रोम की जेल में। और आपकी बाइबल में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही शीर्षक होता है, विषय होता है, मसीह हमारा आनंद है। समझ रहे, मसीह हमारा आनंद है। ओके, और ये आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 28 अध्याय 14 से 31। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 14 से 31 और फिलिपियों की किताब अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता चलता है, कुछ चीज़ें हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, दूसरा अध्याय 5 से 11 थियोलॉजी है। थियोलॉजी का मतलब जानते हैं? हाँ, थियोलॉजी का मतलब
थियोलॉजी का मतलब क्या है? थियोलॉजी कर रहे हो आप लोग? थियोलॉजी कर रहे हो? थियोलॉजी का मतलब क्या है? थियोलॉजी क्या है? थियोलॉजी का मतलब ग्रेजुएट कर रहे हैं, थियोलॉजी नहीं। थियोलॉजी, थियो 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 का मतलब क्या है? लॉजी का मतलब लॉजी, सीधा जानना। जानना। ठीक है, तो दूसरा अध्याय 5 से लेकर 11 वचन में थियोलॉजी है, जो परमेश्वर को आप जान सकते हैं अच्छी तरह से कि परमेश्वर क्यों कह रहा कि मेरे जैसा स्वभाव रखो, क्यों कह रहा, वहां पर देख सकते हैं ना। और तीसरे अध्याय 13 से 14 वचन में, 13 और 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। एक मिनट, इसमें मैं बता रहा हूं आपको। तीसरे अध्याय 13 और 14 वचन। सिद्धांत बोलते हैं ना, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन है, ठीक है, सिद्धांत। ठीक है, कहता है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यही नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, कि परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ठीक है, ये सिद्धांत है, खरी शिक्षा जिसको बोलते, शिक्षा, सिद्धांत, ओके, डॉक्ट्रिन। और 4 का 6 उत्तावली नहीं होना, 4 अध्याय उत्तावली नहीं होना। 4 का 13 में जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। अलेक्जेंडर का पिताजी का नाम था फिलिप्स। फिलिपी। अलेक्जेंडर का पिता का नाम था फिलिप्स। ओके, 4 अध्याय है। 16 बार कहता है आनंदित रहो। 16 बार जिक्र है आनंदित रहो। कितना टाइम? 16 बार। ओके, ठीक है। और कुछ इसमें 4 भाग है, ठीक है। मैं अभी लिख के बता दूंगा आप लोगों को। तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं पिता, आपके विषय में जान रहे हैं, आपकी ज्ञान, आपकी समझ, आपकी बुलाहट जो आपने हम सभी को बुलाए, धन्यवाद देते पिता। तेरी पवित्रता में, तेरी सिद्धता में हम बढ़ सके, आप हमारी मदद करो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।